भैरव, ओ भैरव, अरे आओ, खाना खा लो बेटा। अरे बाबा, तुम क्यों आ गए? आता हूँ मैं, बैठो बैठो। बाबा, इस चिलचिलाती धूप में तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? अरे क्या करता, तुझे भूख नहीं लगती है क्या? हाँ, इसीलिए आया हूँ। अरे बाबा, मैं तो घर चला ही आता, काम अब लगभग खत्म ही हो रखा है। आपको यहाँ इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। अरे क्या करूँ, कालू को बोला, लेकिन कालू ने सुना नहीं, कहा बहुत सारा काम है, तो फिर मैं ही चला आया। तेरी एक आंख नहीं है बेटा, मुझे बड़ा डर लगता है। अरे बाबा, बचपन से लेकर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत हो। अच्छा खा ले ये खाना, तुझे अपने आंखों के सामने खाते देखता हूँ ना, तो अच्छा लगता है बेटा, और कोई बात नहीं है। तेरा ब्याह हो जाता तो मेरी आधी समस्या दूर हो जाती। घर जाओ तो बड़ी बहू उसकी बेकार की बातें सुनकर ही अजीब लगता है। बाबा, उसकी बातें मेरा दिमाग खराब कर देती है। बाबा छोड़ो ना, परिवार है ना बाबा, परिवार में एक दूसरे की शिकायत करना ठीक नहीं है। अच्छा चलता हूँ मैं, चलो। अरे कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जाऊंगी, कपड़े धोकर वापस घर जा रही हूँ। हाँ, तू कैसा है झुमरू? कैसा रहूंगा, गांव में हर बूढ़े की हालत ऐसी ही है, सब जैसे तैसे चल रहा है। तुम्हारी भी तो हालत नौकरानी से ज्यादा नहीं है। अरे बुढ़े, तू जब भी मिलता है ऐसी ही बकवास करता है, काला कलमुहा कहीं का। शकल अच्छी नहीं है, बातें तो अच्छी कर लिया कर। अरे सच हमेशा कड़वा होता है, सुनने में थोड़ा बुरा लगता है। नौकरानी नहीं हो तो क्या रानी हो? बताओ तो, इतने सारे कपड़े तो तूने जवानी में कभी नहीं धोए, अभी बुढ़ापे में धो रही है। अरे अरे अरे, रोने क्यों लगी? अभी तो बड़ी चौड़ी होकर बोल रही थी, अभी रोने लगी। क्या बोलूं झुमरू, अब तो हड्डियां जवाब दे रही हैं, लेकिन बहू है कि मानती ही नहीं है, और बेटा उसी की बात सुनता है। अरे ये सबके घर की कहानी है, तेरे ही घर की कहानी नहीं है। मैं तो अपने काने बेटे का ब्याह करना चाहता हूँ, उसको लेकर बड़ी चिंता रहती है। कहीं मैं मर गया तो उसका भाई और उसकी भाभी उसका घर बसने ही नहीं देंगे। अरे तो किसी अच्छे जगह ब्याह कर देना। हाँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कई घर गया, सबने नाना कर दिया। अरे तू एक काम कर, झिंगुर कौवे के पास चला जा, उसकी बेटी बड़ी सुंदर सी है, सुशील भी है और गरीब भी है, तो फिर वो तैयार हो जाएगा। वो तेरे बेटे से अपनी बेटी का ब्याह कर सकता है। अच्छा जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अच्छा ठीक है, चलूँ मैं भी। झिंगुर, ओ झिंगुर, अरे घर में है? अरे झुमरू काका, कैसे हो काका? आज मेरे घर कैसे आना हुआ? अरे झिंगुर, मैं तुझसे कुछ बातें करने आया था,
अरे आओ ना काका, आओ बैठो, चाय बनाता हूँ, चाय पियो फिर बातें करेंगे। अरे नहीं, चाय वाय नहीं, कुछ जरूरी बात है। अच्छा काका बोलो। देखो, मैं अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। सुना है तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी है। क्या तुम अपने बेटी का ब्याह मेरे बेटे से करोगे? देखो, मुझे कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए, मैं दहेज नहीं लूँगा। अरे देखो काका, छोटी मुंह बड़ी बात, मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन कहाँ तुम्हारा बेटा है, काना बेटा, रोगी बेटा, मैं उसके साथ अपनी सुंदर सी बिटिया का ब्याह कैसे कर दूं? ये नहीं हो पाएगा। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन ये एक दिन की बात तो नहीं है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है जो ब्याह कर दिया और फिर घंटों भर अपने अपने घर में चले गए। जीवन का सवाल है। अच्छा, तो मतलब तुम नहीं करोगे? नहीं नहीं भाई, मैं नहीं करूँगा। काका बुरा मत मानना, मैं तो कहूँगा कि आप अपने छोटे बेटे का ब्याह का ख्याल ही ना रखो। क्यों किसी का जीवन बर्बाद करना? देखो, गरीब हूँ तो क्या हुआ, लेकिन बेटी है ना मेरी। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा, हाँ, कोई भी गरीब हो या कुछ भी हो, अपनी बेटी का ब्याह किसी रोगी से क्यों करे। अरे चलो कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं। ठीक है, जाओ। बड़ा आया अपने अंधे बेटे का ब्याह मेरी बेटी से कराने को, शर्म नहीं आई बुड्ढे को। लगता है इसे बहू ने खाना नहीं दिया है। अरे बिजली, ओ बिजली, अरे गाय चिल्ला रही है, सिर्फ दूध खाओगी, खाना नहीं दोगी इन्हें? अरे क्या कह रहे हैं बाबा, बिजली तुम्हें ही पुकार रहे हैं। अरे तुम्हारे बाप को तो आदत हो गई है ले देकर मेरा नाम चिल्लाने की। उन्हें लग रहा है जैसे मैं फ्री बैठी हूँ। देख नहीं रहे हो, काम ही कर रही हूँ ना। अभी उठकर जाऊँ, सब्जी छोड़कर क्या करूँ, जाऊँ गायों को खिलाने के लिए। हाँ, इस घर में तो सारा काम करो, फिर भी किसी को संतोष ही नहीं होता है। जो देखो वही कुछ न कुछ मांग रहा होता है। अरे कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ बाबा क्या कहते हैं। क्या हुआ बाबा? अरे कालू, तू भी घर में है, बिजली भी घर में है, गायें चिल्ला रही है, रंभा रही है, उनको खाना नहीं दोगे और सिर्फ दूध लोगे? बाबा, आपकी ना आजकल बोलने का तरीका बड़ा खराब हो गया है। अच्छा नहीं लगता है बाबा, इस तरीके से बातें मत किया करो। सब काम कर ही रहे हैं, सब अपने अपने काम में ही व्यस्त हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई फ्री बैठा हुआ है क्या? अरे मैं तो ये कह रहा था, गाय बहुत देर से भूखी है। अरे बाबा, किस चीज की चिल्लम चिल्ली हो रही है? घास की गठरी तो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो बताओ बाबा, आप हमारे ऊपर चिल्ला रहे हो, गठरी है नहीं, खिलाएंगे क्या? अब घास आ गई है तो खाएगी गाय। अरे भैया, आप लोग परेशान मत हो, अब मैं खिला देता हूँ। अरे मैं कहाँ परेशान होता हूँ भैरव, ये बाबा है ना, काय 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 करने की आदत हो गई है। सुबह सुबह घर में काय काय ना करें तो इनका तो खाना ही हजम नहीं होता है। अच्छा बाबा, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। भाभी, खाने को कुछ बना है क्या? हाँ हाँ, आओ, खाना दे ही रही हूँ।
देखो तो देवर जी, आपकी खुराक बहुत बढ़ गई है। अरे भाभी, खेतों में काम करता हूँ ना, कुछ ज्यादा ही काम करता हूँ, शायद इसीलिए खुराक बढ़ गई है, और कोई बात नहीं है। चलो कोई नहीं, तो उतनी कमाई नहीं है जितनी की खुराक सबकी हो गई है। अरे बहू, अब घर में खाना भी नहीं मिलेगा क्या? अरे बाबा, मैंने ऐसा कहाँ कहा, मैंने तो बस बात बताई। महंगाई भी बढ़ रही है और खपत भी बढ़ रहा है, बस मैंने तो यही बात कही। इसमें इतना बोलने की क्या जरूरत है? जाता हूँ मैं गायों को जंगल में चरा कर ले आता हूँ। अरे बाबा, आज खेत में कोई काम भी नहीं है, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं ही चला जाता हूँ, अब मैं ही खिला पिला दूंगा और जंगल घूम भी आऊंगा, घास भी ले आऊंगा। चलो ठीक है, जाओ। चलो, गायें तो अपना चारा चर रही है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। अरे ये कैसा है? ये कोई पुतला है क्या? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे ये आवाज कैसे? कौन है यहाँ पे? भूत ऊत है क्या? मुझे डर लग रहा है। कौन है? नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मुझे बचाओ। पास में जो तालाब है, उस तालाब का पानी मेरे ऊपर डाल दो, मुझे बचाओ। अरे बाप रे, ये कौन है? मैं काम करता हूँ, ये जैसा कह रही है वैसा ही करता हूँ। अरे ये क्या? ये तो जादू की तरह है। तुम कौन हो? मैं तो इसी जंगल में रहती हूँ, अनाथ हूँ, इसलिए मेरा घर इसी जंगल में है। लेकिन एक दिन एक जादुई पंछी ने मुझे इसमें कैद कर दिया। तुम आए तो तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन देखो, मैं तो इस जंगल में अकेली ही रहती हूँ। तुमने मुझे बचाया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? देखो, मैंने तो आज तक इतनी सुंदर कौवी नहीं देखी। तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम मेरे साथ ब्याह करोगी? मेरे बाबा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ब्याह? हाँ, ब्याह। सुनते हो, आज तुम्हारा बाप तुम्हारे भाई से क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे बाबा? अरे कह रहे थे कि तू तेरा ब्याह करूंगा, जल्दी से जल्दी किसी रिश्ते को तलाश रहे थे। सुना है झिंगुर के घर गए थे, लेकिन झिंगुर ने मना कर दिया। अरे उस काने को कौन अपनी बेटी देगा? तुम परेशान क्यों होती हो? उसका ब्याह होने से रहा, अब ब्याह नहीं होगा। पता नहीं, देखो मैं तो चाहती हूँ जल्दी से ये बूढ़ा मरे और फिर हम सारी संपत्ति पर कब्जा कर लें। क्या कहते हो? हाँ हाँ, अरे नौकर बनाकर रखूंगा उसे। वो क्या समझता है, मालिक बनकर रहेगा? नहीं नहीं, नौकर बनकर रहेगा वो। सिर्फ बाबा के मरने का इंतजार है। बाबा मरे तो कहानी खत्म। अरे ये क्या? भैरव, ये कौन है ये? अरे कालू, बिजली बाहर आओ। बाबा, ये मेरी बीवी है, मैंने ब्याह रचा लिया है। ब्याह? लेकिन ये सब क्या है? अब किसे ब्याह करके ले आए हो? कहाँ से लेकर आए हो? हम मेरे घर के आगे आकर खड़े हो गए हो। अरे भाभी, ये मेरी बीवी है,
आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे किसने तुम्हें अपनी बेटी दे दी? अरे भाभी, मैं बता रहा हूँ, स्थिर से सुनोगी तब तो। देखो, मुझे नहीं पता किस डायन को ब्याह करके घर में ले आए हो। मैं इसे घर में घुसने नहीं दूंगी। यहीं से उल्टे पांव निकलो। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? ये भी इस घर की बहू है, ऐसा थोड़ी चलेगा। बाबा, इस घर में वही चलेगा जो मैं कहूंगी, और कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ बाबा, बिजली ठीक कह रही है। अरे ये क्या बात हुई? ये जो संपत्ति है ये मेरे नाम पर है, मैं इसका मालिक हूँ। देखो बाबा, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। ये संपत्ति मैं अपने नाम करवा चुका हूँ, इसलिए अब ये पैतरा आपका काम नहीं करेगा। आप चाहें तो आप भी निकल लो। अरे ये क्या कह रहे हो? बाबा ठीक कह रहा है भैया, चलो हम लोग। जब हम लोगों के लिए इस घर में जगह ही नहीं है तो तुम यहाँ अकेले रह के क्या करोगे? हमारे साथ ही चलो। और सुनो, ये गायों को भी ले जाओ, मैं नहीं चलाने सीखूंगा इसे। हमारे पास इतनी संपत्ति है कि हम आराम से बैठकर खाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कहाँ बढ़े चले जा रहे हो, समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसा करें, आप सब मेरे घर चलें। मैं जंगल में रहती हूँ काफी लंबे समय से, वहाँ सब कुछ है। अच्छा चलो। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है गौरी? खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अनाज का एक दाना नहीं है। बहुत समय तक डायन ने मुझे पुतला बनाकर रखा था, तो मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है। अरे जाकर देखो गायें कहाँ चली गई, जंगल में कहीं भटक न जाए। अरे ये क्या हो गया? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ गायों को ढूंढने के लिए। अब जंगल तुम्हारे लिए नया है, मेरा तो जाना पहचाना है। अच्छा चलो। अरे वो देखो, सारी गायें वहाँ पे है। चलो चलो, अब इन्हें घर को ले जाएं। इन्होंने खाना खा लिया है, अब बहुत ज्यादा भटकेंगी तो दिक्कत होगी। अरे देखो, ये ऊपर वाली की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। अरे वाह, ऊपर वाले आप बहुत अच्छे हो, बहुत महान हो। आपने हमें बचा लिया। हम तो सोच रहे थे कैसे अपना घर चलाएंगे, कैसे जिएंगे, लेकिन आप महान हो। चलो अब इस धन को लेकर घर की ओर चलते हैं। ऊपर वाला हमेशा सच्चे का साथ देता है। देखो, आखिरकार ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया। जाओ बेटा, जाकर राशन ले आओ, भूख भी लगी है और बहू को भी भूख लगी होगी। हाँ बाबा, अभी जाता हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए सब ले आया हूँ। चलो, मैंने खाना बनाना शुरू भी कर दिया है। अरे वाह बहू, तुम्हें तो खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। हाँ बाबा, अकेले रहती थी ना, सब कुछ तो खुद ही करना पड़ता है, तो सब कुछ आ गया है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं ना बना सकूं, मुझे सब बनाना आता है। अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जंगल में ही अब हम खेती भी करेंगे और सब्जियां भी उगाएंगे। अब फिर हमें बहुत ज़्यादा राशन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यह बात तो बिल्कुल ठीक है। अब सब मिलकर मेहनत करेंगे तो अच्छा ही होगा।